हेलो एवरीवन। अभी हम प्लस टू क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को लेके क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्लस टू के जो साइंस का फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें आपसे बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएससी हरियाणा बोर्ड हो या एनी स्टेट बोर्ड हो, उसमें आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करना है, वो मैं इन वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स में, What is Coulomb's law in electrostatic? Tell its limitation. आपसे करीब करीब 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले वाला पार्ट क्या 2 नंबर में पूछ ले, 1 नंबर में लिमिटेशन, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई आपके लिए। आपको क्या लिखना है, देखिए, एक तो भाई आपके लिखने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए सीट में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन तो नहीं लिखना होता आपको, नंबर 1 डाल दिया, ठीक, उसके बाद आंसर। फिर आप जो पूछा है, जैसे इसमें पूछा कुलाम्स लॉ, ऐसे लिखेंगे, नीचे 2 लाइनिंग लगाएंगे, ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। ठीक है, फिर आप डिफाइन करेंगे क्या, देखिए, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ फोर्स। अब कैसा फोर्स भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए लिख दिया एफ ई। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है यहां पे देखिए भाई, चार्जेस अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से संपर्क। अब संपर्क कैसा हो सकता है, अगर सेम चार्जेस है, मान लो दोनों, एक चार्ज क्या है प्लस और एक चार्ज क्या है माइनस, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर दोनों चार्ज सेम है, मान लो प्लस प्लस है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, रिपल्सन होगा। माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये खास बात है अभी इस लाख की, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच electrostatic force of interaction is directly proportional to product multiplication। प्रोडक्ट का मतलब यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखेंगे कुलाम्स लॉ की। अब समझिए इसको, देखिए, ये कहता है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक मैंने बोल दिया Q1, एक Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन है R। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मैंने बोल दिया एफ ई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के गुणा प्रोडक्ट के। ठीक है, और यही एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली का मतलब होता है बच्चों नीचे, नीचे की तरफ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पे टर्म यूज कर रखी है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली का मतलब है कि जो फोर्स है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। ये सिग्निफिकेंस होता है इनवर्सली का मतलब। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब है अगर आपने इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए हम कहते हैं ये वाला इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्जेस की प्रोडक्ट के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के स्क्वायर के। समझ रहे हो, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक साथ लिखेंगे दोनों को, Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो r है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब डायरेक्टली को आप कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, तो आपको एक फोर्स, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। अब यहाँ पे फोर्स को लेके बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिससे हम क्या लेके चलते हैं भाई, K, Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो K होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आप लिखेंगे ऐसे, K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब इसकी खास बात क्या है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के डिपेंड्स करता है, के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम कैसा है, ये खास बात ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ मीडियम ऐसा बताना आप। ठीक है, फॉर वैक्यूम, अगर मैं बात करूं किसकी भाई, वैक्यूम की, ये लिख देना साथ में ही हो जाएगा। फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इतना ही लिखना आपको कुलाम्स लॉ में।
2 नंबर में, बहुत ज्यादा मैक्सिमम लिख दिया। अगर किसी ने ये लिख दिया तो समझ लो भाई उसको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। ठीक है, ओके। यहां यूनिट लगाएंगे न्यूटन, फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब कुछ बातें समझिए। क्या भाई? एक और लिमिटेशन देख लो, क्या है? क्या लिमिटेशन है? आप लिखेंगे नीचे से अलग से अगर दे रखा तो लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन बताओ? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज साइज चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, आप लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज साइज चार्ज्ड बॉडीज, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज लिमिटेशन। लो भाई, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। सीबीएसई, एचबीएससी या एनी स्टेट बोर्ड में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों से एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कूलाम लॉ से। मान लो कूलाम लॉ नहीं पूछा आपसे, तो क्या करते हैं भाई? वैक्यूम में के की वैल्यू पूछ लेते हैं, कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और तो और कई बार आपसे मैथमेटिकल वैल्यू पूछ लेते हैं भाई के की। किसके इक्वल होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या? ये एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए। ठीक है, आप जैसे ही कोई और मीडियम चेंज करेंगे तो के की वैल्यू भी मीडियम के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पे भाई कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। क्यों भाई? क्योंकि इनका कांस्टेंट देख लो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, दैट्स व्हाई के डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट जो जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होगी। अब कई बार आपसे भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ लेते हैं और वैल्यू पूछ लेते हैं। बताइए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर वैक्यूम क्या वैल्यू होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट होती है। ध्यान दीजिए कैसे निकाल ली भाई। देखो ये हो गया के की वैल्यू, अगर मैं यहां लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा? देखो एप्सिलॉन नॉट है यहां पे, एप्सिलॉन नॉट के मैं यहां आ गया डायमेंशन, यहां आपसे यूनिट पूछ ले तू, एफ यहां आ गया। ठीक है, यहां पे क्या आ गया भाई? एप्सिलॉन नॉट। बता दो यूनिट। सी चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन नीचे, फोर्स की यूनिट नीचे, न्यूटन ऊपर आएगी तो न्यूटन इनवर्स, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये वाली यूनिट होती है किसकी भाई? एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। वैक्यूम के लिए ये वैल्यू है, केवल वैक्यूम के लिए, किसी अलग मीडियम के लिए वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। आप इसको के नोट से भी लिख देते हैं, जनरली वैक्यूम के लिए हम डील करते हैं। ठीक है, चार्जेस वैक्यूम में रख रखे हैं, बताइए फोर्स क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये बातें आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगेन भाई अगर इसी क्वेश्चन में मैं मार्किंग करूं तो 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन, 1 नंबर में लिमिटेशन, 1 नंबर में वैक्यूम में के की वैल्यू, 1 नंबर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम के लिए। तो गाइज ये था आप लोगों के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम को लेके फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे बड़े अच्छे से क्या भाई लिख के आना। ठीक है, अब कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, और एक और खास बात देखिए भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको हमेशा वे में एक सीक्वेंस में लिखना, ऐसे कि ताकि अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और तुरंत आपको मार्किंग दे देंगे। ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे +2 के फिजिक्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको ऐसे ही लिख लिख के बताऊंगा और समझाऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए और आप कंसेप्ट भी समझ सके। ठीक है, और एक और खास बात भाई, ये पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही लगातार और भी क्वेश्चन है चैनल पे जो आप देख सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।